विश्व आर्थिक मंच WEF दावोस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार के आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल ने टाटा स्टील के शीर्ष नेतृत्व के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के दौरान टाटा स्टील ने झारखंड में न्यू एज ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी के तहत कुल 11,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जिसे लेकर आशय पत्र और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इस निवेश के अंतर्गत हिरसाना ईजी एंड बेल्ट टेक्नोलॉजी में 7,000 करोड़ रुपए, कॉम्बी बेल परियोजना में 1,500 करोड़ रुपए और टिन प्लेट विस्तार परियोजना में 2,600 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये सभी परियोजनाएं पर्यावरण अनुकूल ग्रीन स्टील तकनीक पर आधारित होगी, जिनसे नीदरलैंड और जर्मनी की उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है झारखंड के लिए, जहां सरकार ने WEF दावोस के दौरान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में झारखंड सरकार के आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल ने टाटा स्टील के शीर्ष नेतृत्व के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। और संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, देखिए, बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए गए हैं, कई प्रस्ताव पर सहमति बनी है और ये वाकई में जिस तरह से मुख्यमंत्री इस वक्त विदेश दौरे पर हैं, इसका फायदा भी इस बैठक के बाद अब होता हुआ नजर आ रहा है। क्या जानकारी और कौन कौन सी योजनाएं इसमें शामिल की गई है, क्या कुछ बातचीत हुई है बैठक के दौरान? देखिए, जिस तरह से लगातार झारखंड के मुख्यमंत्री 5 दिवसीय दावोस दौरे पर जिस तरह से मुख्यमंत्री हर क्षेत्र में, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र के बढ़ावा देने के लिए निवेशकों से बात कर रहे हैं, चाहे वो ग्रीन टाटा के जैसे 11,000 लगभग करोड़ का समझौता हुआ है, कई क्षेत्र में करोड़ों रुपया का समझौता हुआ है। अब उम्मीद है कि उस पर MOU होगा और उसके बाद जिस तरह से निवेशक का आने का, जिस तरह से लगातार, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में बात करें या सौर ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रीन, जिस तरह से ग्रीन टाटा ने बात किया है कि ग्रीन ऊर्जा का प्लांट हम झारखंड में लगाएंगे, तो एक तरह से टाटा पहले से भी जमशेदपुर में प्लांट है। अब फिर से एक बार फिर लग रहा है कि टाटा की तरफ से एक पहल किया गया है कि आने वाले समय में और जिस तरह से हम और निवेश करेंगे, इस निवेश से एक बड़ा जिस तरह से उम्मीद जागा है झारखंड वासियों को, करोड़ों का 11,000 लगभग करोड़ में समझौता हुआ, लगभग 26,000 के और कई फील्डों में बात हुई है, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में। लगभग लगातार जिस तरह से विदेशी निवेशकों से झारखंड के मुख्यमंत्री मिल रहे हैं और कई चाहे वो खनन के क्षेत्र में बात करें, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, तो जिस तरह से लगातार हेमंत सोरेन का प्रयास है कि करोड़ों रुपया झारखंड में निवेश हो और इस निवेश से जो झारखंड की जनता, 3.5 करोड़ जनता है, उसे रोजगार का उम्मीद है। तो एक तरह से एक उम्मीद जागा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर है और ये विदेश दौरे में, चाहे वो झारखंड के विदेश दौरे में झारखंड के हिस्से के जो झारखंड सरकार में मंत्री हैं, चाहे वो सुदीप सोनू की बात करें, चाहे पर्यटन विभाग के सचिव की बात करें, उद्योग विभाग के सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के जो डायरेक्टर हैं, वो भी इस यात्रा में शामिल हैं। तो कई अधिकारी साथ में गए हैं, माननीय विधायक कल्पना सोरेन भी साथ में है। तो एक तरह से उम्मीद, जो मुख्य सचिव हैं अविनाश कुमार, वो भी इस दौरे में साथ है। कई उम्मीद जागा है कि करोड़ों रुपया निवेश होगा और इस निवेश का सबसे बड़ा सार्थक पहल होगा कि अगर झारखंड में इतना बड़ा निवेश होता है तो एक इतिहास बनेगा, क्योंकि 25 बरस में जिस तरह से लगातार विपक्ष ने सवाल उठाया है कि निवेश का झारखंड में कोई नए उद्योग धंधे नहीं लगे हैं, अगर यह निवेश झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास से करोड़ों का निवेश होता है तो एक तरह से मील का पत्थर साबित होगा। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया संतोष आपका ये तमाम जानकारी के लिए। और इन्हीं खबरों के साथ 9 इंडिया में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।